संदिग्ध परिस्थितियों में रियासी के तरंथा इलाके में एक बोली के पास से एक शव बरामद किया गया है और जो मृतक है उसकी पहचान बानी मोहम्मद, आयु करीब 38 वर्ष, पुत्र बाग हुसैन, निवासी वार्ड नंबर 3, डंगाकोट, तहसील बमाग, डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूप में हुई है। करीब 1-1.5 घंटे पहले ये शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें, सबसे पहले एक बैग और कुछ जहरीला पदार्थ वहां पर पाया गया। उसके बाद वहां पे तलाश शुरू की गई और एक शव बरामद किया गया, जिसके बाद पता किया गया तो मालूम चला कि ये जो शव है ये बानी मोहम्मद, जो कि डंगाकोट के रहने वाले हैं, तहसील बमा के, उनका है। शव को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के मोर्चरी रूम में रखा गया है और कल शायद उसका पोस्टमार्टम हो सकता है। परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है। कुछ रिश्तेदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में भी पहुंचे हैं। अब ये जो बानी मोहम्मद हैं, ये आपको बता दें पिछले करीब 7-8-9 सालों से रियासी में ही रह रहे थे। रियासी के आसपास गीतानगर, बीजेपुर, अलग अलग इलाकों में किराए पर रहते थे और मजदूरी करते थे। मजदूरी कर कर अपने घर का पालन पोषण करते थे और आज इनका शव जो है रियासी के साथ लगते त्रिंथा इलाके में जो एक लोटा बोली पड़ती है उसके पास इनका शव जो है पाया गया है। वहां पर बाथरूम बना है, उसके बिल्कुल नजदीक इनका शव बरामद वहां से किया गया है। पहले एक बैग मिलता है, उसके साथ ही कुछ जहरीला पदार्थ मिलता है बॉटल्स में। तो ये आइडिया लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि किसी ने इस जहरीले पदार्थ का सेवन किया हो और आसपास ढूंढने की कोशिश की तो एक शव भी वहां से बरामद किया गया। आशंका ये लगाई जा रही है कि जहरीला पदार्थ निगलने से ही बानी मोहम्मद की मौत हुई होगी। ये आशंका है, पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो जहरीला पदार्थ मौके से मिला है और जो शव मिला है उसका क्या संबंध है। फिलहाल जो है इनके एक रिश्तेदार दो हैं जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस मामले में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मनसा मोहम्मद जी हैं जो कि उसी तहसील बमाग से ही आते हैं और इनके रिश्तेदार हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अधिक इस मामले में जानकारी लेने की कोशिश उनसे करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें, रियासी के साथ लगते त्रिंथा इलाके में लोटा बोली के पास से एक शव बरामद किया गया। जो वो शव जो है वो वानी मोहम्मद, जो कि डंगाकोट तहसील बमा के रहने वाले हैं, उनका है। शव को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में रखा गया है। हो सकता है कल उनका पोस्टमार्टम हो। मनसा जी, आपके रिश्तेदार थे, क्या रिश्ता था आपका उनके साथ, और थोड़ी जानकारी दीजिए कि कैसे आपको पता चला और इस समय क्या आप भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हैं और शिनाख्त कर दी गई है, बानी मोहम्मद ही हैं वो जो शव मिला है? अंकित जी, मेरा नाम मोहम्मद मनसा है। गुमार का रहने वाला हूँ और मुझे मेरे सबके जीजू हैं, छोटे जीजू हैं ये। अच्छा, आपके जीजा लगते हैं ये? हाँ जी, हाँ जी जी। तो मुझे अभी करीब आधा घंटा पहले पता चला ये है गंगाकोट के सरपंच साहबान है, उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता चला आपके ये दीदी जी की मौत हो चुकी है। तो मैंने उनको कहा मुझे तो पता नहीं, मैं अपने अपने मैडम को लेके यहाँ पे प्राइवेट चेकअप करवाने आया था। तो जैसे ही मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि आपकी दीदी उधर कहीं प्रेंखा में बॉडी के पास कहीं पड़े थे, पता किसको थे किसको नहीं। उसके बाद सरपंच जी सीधे हॉस्पिटल रियासी में आके उन्होंने वो सब जमा करवा दी गई है। हमें अभी पहले कुछ टाइम पहले आए हैं। तो हमें अभी फिलहाल सब मिली नहीं है, हमने अपनी नजर से देखा नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस नाई का जो उन्होंने जोर तो कोई बोलता नहीं है इस ऐसे मसले के लिए, सबके मौत के मौके पे। तो अभी देखेंगे सुबह उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। किसी रिश्तेदार ने शिनाख्त की है या किसी परिचित आपके जो उन्हें जानता हो, उनका चेहरा जानता हो, उनसे पहचान रखता हो? जी, फिलहाल सरपंच साहबान है, ये भी हमारे रिलेटिव ही हैं, सबको उनके करीबी रिश्तेदार हैं। इन्होंने देखा है तो इसका मतलब यही है कि नहीं बोल सकते, इन्होंने तो सच ही बोला होगा। ठीक, थोड़ा बताएं कि बानी मोहम्मद जो हैं क्या करते थे? ये क्या मजदूरी कर कर परिवार का पालन पोषण करते थे और पिछले 8-9 सालों से रियासी में ही अलग अलग स्थानों पर रह रहे थे ये किराए पर?
और परिवार कहाँ रहता है इनका, बीवी और बच्चे कहाँ रहते हैं? अंकल जी, ये इनके जो बीवी और बच्चे जो हैं वो अपने घर में ही गंगाकोट में रोड के करीब ही इनके घर हैं। अच्छा। और ये जो हमारे दीदी जी हैं ये इधर ही गीता 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 नगर या रहती विजयपुर इसी एरिया में अलग अलग कभी एक जगह रेंट पे लिए हुए रूम, कभी दूसरी जगह पे दिहाड़ी लगाते थे। ये कहीं बिल्डिंग प्राइवेट काम हो, कहीं रोडों का काम हो। तो अब कुछ 10-20 दिनों से मैंने सुना है कि ये कटरा में कहीं होटल में काम करते थे। अच्छा। तो आज सुना ये सुनने में आया है कि ये कहीं घर आए थे, घर को जा रहे थे। किसी ने ये भी मुझे बताया। अच्छा, घर जा रहे थे, ये रियासी पहुंचे थे और आगे इन्होंने डंगा कोट में जाना था। हाँ हाँ, गंगाकोट में अपने बच्चों के लिए कोई खर्चा बर्चा वगैरह घर का अखराजात देने जा रहे थे। तो जब हमारी सिस्टर ही उसने कॉल की कि हम ऐसे ऐसे कहीं आए नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको तो नहीं मिलेंगे खर्चे के लिए। वो बोल रहे थे कि हम घर आ रहे हैं। तो मैंने तो कहा 4-5 बजे की बात है जी। तो फोन पे बात नहीं हुई थी या फोन नहीं रखा था क्या तब? फोन तो है इनके पास, ऐसी बात नहीं। फिलहाल मेरी 2-2.5 महीने से के करीब बात नहीं हुई है, लेकिन उनकी हमारी सिस्टर के साथ उनके साथ होती रहती। और कल परसों अभी अनकरीब ही आए थे, वो दवाई शवाई वगैरह हमारे सिस्टर जी आए थे, उन्होंने लेके दी थी कि आप जाओ घर में, मैंने जाना है अपने दिहाड़ी लगाने कहीं होटल पे कटरा में काम करने के लिए। तो उसमें कोई ऐसी बातचीत हुई थी जिससे ये दुखी थे? कुछ ऐसा अनुमान या कुछ आइडिया परिवार वालों को हो कि कुछ ऐसा कदम उठा सकते? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सुना आज दिन तक। इनका कोई ऐसी बात नहीं। अपनी मेहरों मोहब्बत से जिंदगी जिया करते थे। ये अपने मस्ती में दिहाड़ी लगाते थे। फिर ये कभी इनका लड़का, मेरा भांजा लगता है जो, वो इसमें हमारे साथ ही उधर ही पढ़ता है हाई स्कूल सुगंधाल में। तो वो भी कभी आराम से रैसी में आते, बड़े मेहर मोहब्बत से जिंदगी जीते थे। इनका ऐसा तो आज दिन तक हुआ नहीं है। तो अब अल्लाह पाक जाने इनके लिए क्या हुआ, कैसी मौत हुई। अब ये बेहतर। ठीक, चलिए। तो अभी घर परिवार का कोई और सदस्य पहुंचा है इनका, रियल ब्रदर या फिर कोई और पहुंचा है हॉस्पिटल में? जी इनका ब्रदर फरीद मोहम्मद जी पहुंचे हैं। ये मेरे साथ ही, मुझे ही बाजार में मिले तो उन्हीं के साथ मैं इधर आया हूँ। और वो तो अभी तक पहुंचा नहीं है। कोई रास्ते से फोन कर रहा है, कोई कहीं आए या ना आए, कहीं कोई गाड़ी का वेट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम अब कल पोस्टमार्टम होगा इनका? हाँ, फिलहाल कल सुबह 8:30-9 बजे इनका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि जहाँ की गाइडलाइन जो बताती है तो सुबह ही होगा, वही पता चलेगा इसका। ठीक है। ये जानकारी मिली है कि पहले तो एक बैग मिला था और उसके साथ ही कुछ जहरीला पदार्थ मिला था, और फिर उसके बाद जो है आसपास तलाश की गई तो इनका शव मिला है। तो आपको क्या जानकारी मिली है कि मौत होने का क्या कारण है? अभी तक क्या जानकारी है? अभी तक जी मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि आपके जो इनकी डेड बॉडी मिली गई। ये सरपंच साहबान ने मुझे बताया इधर कहीं प्रिंथा में बोरी के पास, यहाँ इसी एरिया में नहीं बताया मुझे। तो और कोई ऐसा मिला नहीं कि ना किसी ने कोई बताया है। जी 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 जी, शुक्रिया मंशा जी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो ये उनके एक रिश्तेदार जो कि जानकारी दे रहे थे इस मामले में। और एक बार फिर आपको बता दें कि एक डेड बॉडी रियासी के साथ लगते त्रिंथा इलाके में, जो लोटा बोली है, मुख्य जो सड़क है उससे कुछ दूरी पर ये नीचे की तरफ बोली है। और जो आईटीआई है रियासी का, जो त्रिंथा में है, त्रिंथा गीता नगर के इलाके में है, उसके ठीक सामने का जो इलाका है वहाँ पर ये बोली है। और वहाँ से एक शव करीब 1.5-2 घंटे पहले बरामद होता है। और शव बरामद होने से भी पहले जो है एक बैग मिलता है और कुछ जहरीला पदार्थ वहाँ से मिलता है। और उसके बाद आसपास तलाश की जाती है तो एक शव बरामद होता है। बाद में पता चलता है कि ये शव जो है वो बानी मोहम्मद, जिनकी उम्र करीब 38 ईयर्स है, और पुत्र बाग हुसैन, निवासी वार्ड नंबर 3 डंगा कोट के ये रहने वाले हैं, तहसील गुमाग डिस्ट्रिक्ट रियासी के।
उनका शव है और इस समय शव जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में रखा गया है और कल शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, पुलिस को जानकारी मिली थी, शव को ढूंढ वहां आसपास किसी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की गई तो शव बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और एसएचओ रियासी विजय शर्मा वो भी मौके पर पहुंचे थे और अब कल शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल ये जानकारी ही आ रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है जहरीला पदार्थ निगलने से ही बानी मोहम्मद की मौत हुई हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।